नमस्कार आप लोगों को। गुरुजी प्रणाम। नमस्ते प्रणाम गुरुजी। सुनीता जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार प्रणाम नमस्कार। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया गुरुजी, आप सुनाए। नमस्ते भारती। कैसे हो गुरुजी, तबीयत कैसी? अब तबीयत ठीक है। देखो गुरुजी, हम भी बीमार हो गए आपके साथ साथ ना। हम इधर आए, हम इधर बीमार हो गए, आप उधर गए, आप उधर बीमार हो गए। क्लाइमेट चेंज हाँ हो गई। हाँ हाँ, स्वास्थ्य है, 5 तत्वों से बना शरीर है, कभी बनेगा कभी बिगड़ेगा, ये सब चलता रहता है। ठीक है ना? जी गुरुजी। तो लेकिन कभी कभी जब हेल्थ मेंटल हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है कि परेशानी क्या है ना? हमको क्या हो गया? थकान हो गया अलग, फूड पॉइजनिंग हो गया अलग, बुखार हो गया अलग, तो अलग अलग तरीके से अटैक अटैक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पहुंचा तो यहाँ भी एक दिन और परेशानी बढ़ गई। कल से पढ़ाना शुरू किया, कल ठीक ठाक लगा, आज भी ठीक लग रहा है। आज तो थोड़ा कल के अपेक्षा ज्यादा ठीक है। जी 6 दिन गुरुजी। में 3 दिन सोया, 3 दिन जगा रहा रात में, खाना 3 दिन के हिस्से का खाया, तो ये सब कमजोरी का कारण है। तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ें। जहाँ भी 6 है वहां से आगे बढ़ेंगे। बाहर अद्धा बल तक किया था सर। हाँ, अद्धा बल तक आपने वो एक टेबल लिखवाई थी। हद्दाबल तक का टेबल, हद्दाबल तक हम लोग ने कर लिया था लगता है। हाँ सर, टेबल आपने बनवा दी थी। हाँ, तो आज क्लास में अब्सेंट लोग दिखाई दे रहे हैं ना? तो सबको यही लग रहा होगा आज छुट्टी है। आज किस चीज की छुट्टी? सर काफी लेट आया मैसेज गुरु प्रणाम। क्लास का। अच्छा। हम्म। गुरु प्रणाम। प्रणाम ब्रह्मदत्त जी, प्रणाम। कैसे हैं गुरु जी आप? बढ़िया है बढ़िया है। आपके स्वास्थ्य की चिंता हो गई थी गुरु जी। अरे चिंता मत किया कीजिए। तो बार बार क्या स्वास्थ्य खराब हो रहा है गुरु जी? क्या हो गया है? शरीर है, क्या कीजिएगा। हाँ नहीं, पीछे भी थोड़ा समय हुआ है आपका स्वास्थ्य पहले भी हम्म खराब हुआ था। हम्म। तो वो है क्या, मेजर प्रॉब्लम क्या है गुरु जी? कोई प्रॉब्लम नहीं था, फूड पॉइजनिंग हो गया था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक। वो उसके फूड बाद फिर ब्रीथिंग। बुखार हो गया, फिर पूरे मुंह में छाला हो गया, तो यही सब चलता रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ठीक है ना गुरु जी? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक ठीक। तो किसका हम लोग कुंडली लेते थे? अनुराधा जी का। अनुराधा जी का। तो आज अनुराधा जी है नहीं। तो पर उनका तो डेट डिटेल्स है सर। अच्छा चलिए ठीक है, डिटेल्स है तो अच्छा है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास क्या 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 बल निकाल लिया था हम लोगों ने? क्षेत्र सर बल, अद्धा बल, क्षेत्र बल और उच्च बल। उच्च बल, क्षेत्र बल, उच्च बल और हद्दा बल, जी सर। ये 3 बल हम लोगों ने प्राप्त कर लिया था। 2 बल बाकी है जिसको त्रेस्कान बल और नवांश बल कहते हैं। ठीक है ना? अनुराधा जी नमस्कार। आप अनम्यूट नहीं है, आप अनम्यूट कीजिए, जी अनम्यूट जी जी, कीजिए। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। आप स्वस्थ हैं गुरुजी? हाँ हाँ। तो क्षमा चाहेंगे, स्टेशन पर आपको ज्यादा देर रुक नहीं पाए क्योंकि हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी नहीं। जी गुरुजी, पर मेरा एक स्वप्न पूरा हुआ, आपके दर्शन हुए, वो बहुत हाँ अच्छा लगा मुझे। हाँ चाहे क्षण भर के लिए हुए, लेकिन मैंने
अपने गुरु को देखा, उसके लिए बहुत हाँ। आभारी हूँ गुरु जी। हम्म। आप जल्दी और जल्दी स्वस्थ हों, ऐसे आशीर्वाद हम लोग को हाँ, देते रहें। स्वस्थ हो गए हैं। अब कल से क्या हो गया ना, पूरे मुंह में ना छाला हो गया है। जी 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 और जी होठों पर भी इधर उधर भी दाने निकल आए हैं, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। बाकी जी। स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल ठीक हो गए हैं, स्वास्थ्य के मामले में ठीक हो गए। चलिए गुरु जी, प्रभु की कृपा है। हम्म। नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी नींद पूरा नहीं ले पाए हैं। तो जी उसी प्रयास में है कि नींद कंप्लीट हो जाए ना, तो और ज्यादा जल्दी फिट हो जाए। जी जी चलिए, जी तो हम लोग अब दृष्टांत बल की बात करेंगे, फिर नवांश बल की बात कर लेंगे। तो दृष्टांत बल पहला, दूसरा, तीसरा दृष्टांत तो होता ही है, लेकिन जो पराशरी में पढ़ते थे उस तरह का दृष्टांत बल नहीं लेंगे। इसीलिए यहाँ दृष्टांत बल का जो है आप लोग चार्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे कॉलम बना देता हूँ। आज आप लोग उस प्रकार का पहले कॉलम बना लीजिएगा, और फिर जो है उसमें हम लिखा देंगे, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इधर लिख लीजिएगा राशि, तो इधर आ जाएगा मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, ये मीन तक लिख लीजिएगा। और इधर लिखिएगा 0 से 10 डिग्री तक प्रथम दृष्टांत, 10 से 20 डिग्री तक द्वितीय दृष्टांत, और 20 से 30 डिग्री तक तृतीय दृष्टांत। हर दृष्टांत का स्वामी डायरेक्ट लिखना है। कौन सी दृष्टांत राशि में गया इससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसका स्वामी समझ लेंगे, यही हमारे लिए काफी है। तो मेष राशि में कोई ग्रह है, अगर वो 0 से 10 डिग्री में है तो वो मंगल के दृष्टांत में चला गया, तो हम सीधे उसके स्वामी को लिखेंगे। 10 से 20 डिग्री में है तो सूर्य के दृष्टांत में चला गया, सीधे उसके स्वामी को लिखेंगे। 20 से 30 डिग्री तक है तो शुक्र के दृष्टांत में चला गया, सीधे उसके स्वामी को लिखेंगे। तो उसी प्रकार से अब वृष राशि का लिखिए। वृष राशि के पहले दृष्टांत में है तो बुध को उसका स्वामित्व प्राप्त हो गया। दूसरे दृष्टांत में है तो चंद्रमा को स्वामित्व प्राप्त हो गया। तीसरे दृष्टांत में है तो शनि को स्वामित्व प्राप्त हो गया। ये हो गया वृष राशि का। फिर से वृष राशि में सुन लीजिएगा, बुध को पहले दृष्टांत का, चंद्रमा को दूसरे दृष्टांत का, शनि को तीसरे दृष्टांत का। अब मिथुन राशि में लिखिएगा, पहले दृष्टांत का स्वामी गुरु, दूसरे दृष्टांत का स्वामी मंगल, और तीसरे दृष्टांत का स्वामी सूर्य। तीसरे दृष्टांत का स्वामी सूर्य। मिथुन राशि में फिर से सुन लीजिएगा, गुरु पहला, दूसरा मंगल, तीसरा सूर्य। अब कर्क राशि में आ जाइए।
पहले दृष्टांत का स्वामी शुक्र, दूसरे का बुध और तीसरे का चंद्रमा। कर्क में फिर से सुन लीजिएगा, पहले का शुक्र, दूसरे का बुध, तीसरे का चंद्रमा। अब सिंह राशि में आ जाइए। पहले का शनि, दूसरे का गुरु, तीसरे का मंगल। पहले का शनि, दूसरे का गुरु और तीसरे का मंगल। कन्या राशि में आ जाइए। पहले का सूर्य, दूसरे का शुक्र, तीसरे का बुध। पहले का सूर्य, दूसरे का शुक्र, तीसरे का बुध। अब तुला राशि में आ जाइए। पहले का चंद्रमा, दूसरे का शनि, तीसरे का गुरु। तुला राशि में पहले का चंद्रमा, दूसरे का शनि, तीसरे का गुरु। वृश्चिक राशि में आ जाइए। पहले का मंगल, दूसरे का सूर्य, तीसरे का शुक्र। पहले का मंगल, दूसरे का सूर्य, तीसरे का शुक्र। अब धनु में आ जाइए। पहले का बुध, दूसरे का चंद्रमा, तीसरे का शनि। पहले का बुध, दूसरे का चंद्रमा, तीसरे का शनि। अब मकर राशि में आ जाइए। पहले का गुरु, दूसरे का मंगल, तीसरे का सूर्य। पहले का गुरु, दूसरे का मंगल, तीसरे का सूर्य। अब कुंभ राशि में आ जाइए। पहले का शुक्र, दूसरे का बुध और तीसरे का चंद्रमा। पहले का शुक्र, दूसरे का बुध और तीसरे का चंद्रमा। अब मीन राशि में आ जाइए। पहले का शनि, दूसरे का गुरु और तीसरे का मंगल। मीन राशि में पहले का शनि, दूसरे का गुरु और तीसरे का मंगल। गुरुजी एक बार कन्या राशि का दोबारा बता दीजिए, वॉइस ब्रेक हो गई थी। कन्या राशि का पहले का सूर्य, जी। दूसरे का शुक्र और तीसरे का बुध। ठीक है। गुरु जी वृक्ष राशि का बता दें। पहले का बुध, दूसरे का चंद्रमा, तृतीय का क्या बताएगा गुरु जी? शनि। शनि। ठीक है। वृश्चिक के बाद सब रिपीट है गुरुजी, मेष वृष वाला वही रिपीट है। हाँ, कई एक रिपीट होंगे, उसको देख लीजिएगा। जी। जैसे कि मेष राशि का और वृश्चिक राशि का मंगल, सूर्य, शुक्र। ठीक है, आप लोग देखिएगा। उसके बाद वृष राशि का बुध, चंद्रमा, शनि। लेकिन तुला राशि का वो नहीं है, चंद्रमा, शनि और गुरु हो गया है। तो फिर बुध, चंद्रमा, शनि किसका है? तो धनु का है। वृष के बाद फिर धनु राशि का है बुध, चंद्रमा, शनि। तो ये अपने अपने जुगाड़ से इसको धीरे धीरे, नहीं तो चार्ट रहेगा, चार्ट बना करके काम कीजिएगा। अब पहले हॉरोस्कोप ले लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे जब तक हॉरोस्कोप खुलता है। तो हम लोगों को कुछ नहीं देखना है, देखना है कि वर्ष पत्रिका में दो ही ग्रह हम लोगों को देखना है ना, मंगल और बुध गुरुजी, मंगल बुध।
मंगल और बुध। तो जी मंगल और बुध कितने डिग्री का है यही चेक करना है, ठीक है ना। जी हॉरोस्कोप खोलना होगा, हमारे पास है नहीं कुंडली अभी। कोई नहीं, अभी बताइए ना। डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 19 जून 1968। टाइम। शाम 4:40 जन्म स्थान सहारनपुर। सहारनपुर। जी तो मंगल कितने डिग्री का है आप लोग देखिए। 5.24। तो कौन से राशि में है। मिथुन। मिथुन राशि के पहले दृष्टान में है, तो कहाँ जाएगा। गुरु के दृष्टि में। गुरु के। सर ये वर्ष कुंडली में नहीं देखेंगे। हाँ तो वर्ष कुंडली में ही देख रहे हैं ना। नहीं सर, ये तो जन्म कुंडली है सर। सॉरी सॉरी, अभी निकालना पड़ेगा। ये आ गया, यही है ना जी रवि गुरु जी कुमार यही जी। है। जी यही है। हाँ, अब यहाँ कितने डिग्री का मंगल है। 23 23 डिग्री डिग्री। 23 डिग्री 39 मिनट। 23 डिग्री 49 मिनट। ये तीसरे दृष्टान में है, कर्क राशि में। चंद्रमा के दृष्टि में। तो कर्क राशि के तीसरे दृष्टान में है, तो किसके दृष्टान में चला गया। चंद्रमा के दृष्टान में। अब इसका जो मूल चीज है वो लिख लीजिए। यहाँ पूर्ण अंक कितना है, 10 है। नीचे पहले नोट कर लीजिए, 10 अंक है। स्वराशि में अगर जाएगा तो 10 अंक प्राप्त करेगा। मित्र राशि में जाएगा तो 7.5 अंक प्राप्त करेगा, 7.5। सम राशि में जाएगा तो 5 अंक प्राप्त करेगा, और शत्रु राशि में जाएगा तो 2.5 अंक प्राप्त करेगा, 2.5। ये नोट कर लिया आप लोगों ने। सर अब बताइए। शत्रु राशि में कितना है सर। 2.5। 2.5। 10 अंक कुल है जो स्वराशि में प्राप्त होगा। मित्र राशि में 7.5 प्राप्त हो जाएगा, सम में 5। तो अब जो है मंगल चंद्रमा को क्या मान रहा है, शत्रु है या मित्र है। शत्रु आप मान रहा मित्र शत्रु के चैप्टर में देख लीजिए। शत्रु है सर। पक्का। हाँ सर। तो शत्रु में है तो कितना मानेंगे, 2.5। तो गुरु जी 2.5 मित्र है। नोट कर लीजिए। मंगल का चंद्रमा मित्र है गुरु जी? नहीं नहीं, वो टेबल में साथ सर। में बैठे 1, 4, 7, 10 में बैठे ग्रह शत्रु होते हैं। ठीक ठीक है ठीक। तो शत्रु में है तो 2.5। अब बुध की बात कर लेते हैं। बुध कितने कौन से दृष्टान में है, तीसरे दृष्टान में है। किसके दृष्टान में है, वृष राशि के दृष्टान में है। तो वृष राशि के तीसरे तीसरे का स्वामी कौन होगा। शनि। शनि। तो शनि मित्र है और शत्रु है। सर शनि भी शत्रु है। शत्रु है सर। शत्रु है गुरु जी। 2.5 पॉइंट अंक दे दीजिए, 2.5 अंक दे दीजिए। यहां तक हम लोगों ने देख लिया।
अब हम लोगों को नवांश बल ज्ञात करना है। तो नवांश के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लिया गया है। पराश्री में जिस प्रकार से नवांश निकालते हैं उसी प्रकार से नवांश बल को निकाला गया है। ठीक है, आप लोगों को नवांश बल निकालना आता ही होगा, आप लोग उससे सहजता से अनुसरण कर लीजिएगा, या यहाँ लिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, वो बताइए। नवांश बल मैंने YouTube में भी दिया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पढ़ाने की जरूरत है या निकाल लेंगे, ये बताइए। बता दीजिए सर, वो नोट्स के साथ आ जाएगा। चलिए, अच्छी बात। तो लिखिए, अग्नि तत्व राशि लिखिए 1, 5, 9। पृथ्वी तत्व राशि लिखिए 2, 6, 10। वायु तत्व राशि लिखिए 3, 7, 11। जल तत्व राशि लिखिए 4, 8, 12। पहले में मेष राशि में, पहले में डैश दे करके लिखिए, गणना ऊपर में ऐसे लिख दीजिए। स्क्रीन ऑन शेयर कर दीजिए सर प्लीज। एक मिनट। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। राशि लिख लिया 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। गणना प्रारंभ। कहाँ से होगा? तो इस वाले का मेष राशि से, मेष। इसका मकर से, इसका तुला से, इसका कर्क से। ठीक, गणना प्रारंभ करेंगे। अब दो, एक नवांश पत्रिका के लिए ना ऐसे और उसको बना लीजिए। जब आपके नोट्स में साथ साथ चलेगा तो ये बना लीजिए। अब आप लोगों के सामने ना स्क्रीन पे ना कुंडली ले आते हैं। अब इसमें सबका कर लेते हैं, 9 के 9 का कर लेते हैं, ग्रहों का कर लेते हैं। लग्न वृश्चिक राशि का है, 26 डिग्री 33 मिनट का है। कि कौन से नवांश में है? लास्ट के 9वें में जल तत्व। 9वें नवांश में है। और राशि कौन सा है? वृश्चिक है। से स्टार्ट होगा। तो वृश्चिक राशि के 9वें नवांश में, तो गणना कहां से शुरू होगा? कर्क राशि से। तो कर्क राशि से गणना प्रारंभ कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर ये 8वां नवांश हुआ ना सर? 40 मिनट से कम है। 26 डिग्री 33 मिनट है सर, तो 8वां नवांश हुआ। 8वां नवांश हुआ फिर। ठीक है, तो 8वां नवांश हुआ तो कौन से राशि में है? कर्क राशि से गलती हो गई। वृश्चिक राशि के 8वें नवांश में है, तो कर्क राशि से गणना प्रारंभ होगी।
जी तो सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुंभ लग्न बनना चाहिए हमारा, लेकिन यहाँ कर्क लग्न बना रहा है, ये कैसे बना रहा है? सर वो जन्म का D9 है, वर्ष का इधर है, सबसे नीचे इस तरफ, जहाँ पे वर्ष कुंडली 55 का दशा लिखा है उसके जस्ट बगल में। ये वाला क्या? जी जी सर। अच्छा, तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुंभ राशि हो गया। अब सूर्य देख लीजिए कितने डिग्री का है, 4 डिग्री 47 मिनट का है, तो 47। दूसरे नवांश में है। तो मिथुन राशि के दूसरे नवांश में है, तो गणना कहाँ से शुरू होगी? तुला से। तो तुला और वृश्चिक, तो वृश्चिक राशि में सूर्य चला जाएगा, तो सूर्य यहाँ लिख दीजिए। चंद्रमा कितने डिग्री का है? 1 डिग्री पहला नवांश है सर। चंद्रमा पहला नवांश में है, तो कर्क में ही रह जाएगा, कर्क से ही गणना शुरू होगा, तो चंद्रमा वर्गोत्तम हो गया। चंद्रमा के बाद मंगल कितने डिग्री का है? 23 डिग्री सर, ये 7वें नवांश में आया। 7वें में है या छठे में ही है? 7वां सर, क्योंकि 6वां नवांश 20 डिग्री पे खत्म होगा। तो 8वें में 23 डिग्री 8वां हो गया सर, ये 8वां हो गया। 8वां नवांश हो गया, तो मंगल 8वें नवांश में है, तो कर्क से गिनती शुरू होगी, कुंभ तो में आ कर्क जाएगा। से 8वां 11 नंबर में आएगा, तो 11 नंबर में मंगल लिख दीजिए। लिख दिया। अब बुध ले लीजिए, बुध कितने डिग्री का है? 22 16। 22 16 है, तो ये तो 7वें नवांश में है, 7वें नवांश में है। और ये वृष राशि में है, गणना मकर से शुरू होगा, तो मकर से 7 गिन लीजिए। कर्क हो गया सर। 1 2 3 4 5 6 7, कर्क राशि, तो बुध कर्क राशि में चला जाएगा। बुध के बाद गुरु को ले लीजिए, गुरु मेष राशि में है, और कौन से नवांश में है? चौथे नवांश। चौथे नवांश। चौथे नवांश में है, तो मेष राशि से ही गणना शुरू होगी क्या? 1 2 3 4। तो मेष राशि से चौथा हो जाएगा, तो 1 2 3 4, ये भी चला गया कर्क में। अब गुरु के बाद शुक्र को ले लीजिए, शुक्र कितने डिग्री का है? 6ठे नवांश में गुरु। 6th नवांश में, धनु राशि। 15 डिग्री का 4 नवांश होता है, नहीं, 6वां नवांश में हो गया सर। छठे नवांश में। तो छठे नवांश में है और कर्क राशि में है, तो गणना कर्क से ही शुरू होगी, तो 1 2 3 4 5 6 धनु राशि में जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? शुक्र की बात कर रहे हैं, तो शुक्र धनु राशि में चला जाएगा। शुक्र के बाद केतु की बात कर लेते हैं, केतु छोड़ दीजिए। शनि, शनि कितने डिग्री का है? 13 डिग्री। चौथा नवांश है सर। चौथे नवांश। चौथे नवांश में है, तो कुंभ राशि में है, तो गणना तुला राशि से शुरू होगा, तो 1 2 3 4 मकर राशि मकर में में। चला जाएगा शनि, तो शनि मकर राशि में चला जाएगा। शनि के बाद अब राहु को ले लीजिए, राहु कौन से नवांश में है? तीसरे नवांश। तीसरे नवांश में है, मेष राशि में है, तो 1 2 3
मिथुन राशि में चला जाएगा। तो केतु ऑब्वियस है कहाँ चला जाएगा, धनु राशि में चला जाएगा। तो ये हो गया नवांश। अब हमको मंगल और बुध का लेना है। तो मंगल शत्रु के नवांश में है या मित्र के नवांश में, चेक कीजिए। शत्रु के गुरुजी। मंगल किसके नवांश में है, शनि के नवांश में है ना। तो शनि मंगल के लिए शत्रु हो गया यहाँ। सम सम होगा है वो। सर, सम है सर। सम है, तो सम में कितना अंक देना है, 5 अंक देना सर। 5 अंक दीजिए। बुध किसके नवांश में गया है, कर्क के नवांश में गया है अर्थात चंद्रमा के नवांश में गया है। मित्र है सर। मित्र है, तो कितना अंक दीजिएगा इसको, 10। 7.5। साढ़े 7.5 अंक हाँ सर, दीजिए। 750। अब हम लोगों ने निकाला क्षेत्र बल, उच्च बल, हद्दा बल, दृष्टान बल, नवांश बल। मंगल और बुध। अब ये जो अधिकारी हो, हम लोग 5 में से 2 ही अधिकारी बन पाया, 2 ही ग्रह सारे अधिकारी हैं किसको कितने पद मिले वो पता नहीं है, वो ढूंढ लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको सबको जोड़ करके हमको टोटल बताइए कितना हुआ मंगल का और कितना हुआ बुध का। या हमको लिखा देना चाहेंगे तो लिखा दीजिए। हाँ सर, क्षेत्र बल सर मंगल का 7.5। 1 मिनट रुकिए। 7.5 बुध का 20। हाँ 20। 30 20 सर। 20 उच्च बल 0.464। और इसका है 7.647। 47। हद्दा बल डबल सर, 1 मिनट बताते हैं।
सर 3.45, मार्स का 3.45 और बुध का है बुध का भी सर 3.45। दृष्टांत बल तो दृष्टांत वाला भी कैलकुलेट किया था, दोनों का 2.5 है सर। नवांश बल नवांश बल है सर, मंगल मंगल शत्रु में है, 2 पॉइंट सम में है सर, 5 है, और वो मित्र में है, वो 7.5 है। बुध मित्र में है। एक मिनट सर, बुध चंद्रमा के उसमें है, बुध मित्र में है। मित्र में है जी सर, मित्र हाँ। में है, मित्र में है। ठीक है, तो 7 5 12 के 2 हाथ मेरा 1 4, 1 5 4 9, 9 1 10 4 14 5, 19 के 9 हाथ मेरा 1 1, 7 1 8, 3 11, 12 13, 7 20 के 0 हाथ मेरा 2 और 2 4, 40 माइनस 9 तो बुध का बल हो गया 4 5 9, 5 4 9 5 4 9 6 15, 5 20 0, हाथ मेरा 2 2 7 2 9, 3 12, 13 14 और 5 19.09। ये आया रिजल्ट आप लोगों का। सर वो 40.92 करेंगे, वो 60 मिनट्स वैसे ही कन्वर्ट करके करेंगे सर। मिनट वाला कहाँ है, हमने तो पॉइंट अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, 40.92 है। ठीक है, इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ये पहले हमने लिखाया हुआ है कि विश्व बल प्राप्त करने के लिए 4 से डिवाइड कर, तो 19.09 को 4 से डिवाइड करके बता दीजिए कितना बनेगा। सर ये आएगा 4.7725। 4.77 और इधर कितना बन जाएगा, सर वो आएगा 10.23। 10.23। तो इसमें दोनों में बलवान कौन हुआ, बुध। बुध बलवान है। यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया। जी अब सर। होता है अब होता है कि वर्सेस निर्णय के लिए क्या बुध लग्न को दृष्टि डाल रहा है, ये हम लोगों को देखना है। दे रहा है सर। बुध लग्न को दृष्टि डाल रहा है तो बुध क्या हो जाएगा, वर्सेस हो जाएगा। क्लियर हो गया। और सर अगर ये दृष्टि नहीं देता तो जो मुंथेश है वो हो जाता वर्षेश। अभी उसके विषय में लिखाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। पहले यहाँ तक समझ भेज लीजिए आराम से, क्योंकि इसको दोबारा करना नहीं है, एक ही बार में समझना है। दृष्टि मंगल की भी थी, लेकिन बुध यहाँ बलवान है। अब कितना बल है इसके पास, 15 से ऊपर बल नहीं है, अर्थात बहुत बली नहीं है। तो हमने क्या लिखाया था, आप लोगों को पीछे चल के पढ़ के बताइए कितना बली है। पूर्ण बलिए। पूर्ण बली है, जी सर। तो पूर्ण बली कहेंगे। 10 से 15 तक पूर्ण बली है, तो पूर्ण बली वर्सेस रिजल्ट अच्छा ही देगा। पहले तो अपने मन में ये बना लें। अब रिजल्ट कौन दे रहा है, तो बुध दे रहा है
तो बुध के कारकत्वों का हमें ज्ञान होना जरूरी है। दो चीज सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लेना है। अब इस पत्रिका में मुंथेस भी बुध ही है, तीसरा बात ये समझ लेना है, ठीक है। और क्या है बुध, आप लोगों ने लिखा होगा, देखिए त्रिराशिपति और दिन दिन रात्रिपति वगैरह में कौन, बुध को कितने पद प्राप्त हैं? सर मुंथेश ही है सर, और दिनपति भी है। मुंथेस है, दिनपति है, और बस सर, बाकी तीनों मंगल है सर। बाकी तीनों मंगल है, ठीक है। तो दो पदाधिकारी यही है, जी सर। समझ रहे हैं। तो हमको ये मान करके चलना है कि अब हमारा वर्ष जो है बुध के द्वारा ऑपरेटिव होगा। तो बुध के द्वारा जब हमारा वर्ष ऑपरेटिव होगा तो हर कार्य में बुध के कारकत्वों का फल दिखाई देगा। किसके कारकत्वों का फल दिखाई देगा? रवि कुमार जी बताइए। बुध के सर। हम कोई भी कार्य करने के लिए जाएंगे तो वहां बिना सोच विचार करके नहीं करेंगे। हो सकता है कि उस साल हम कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, ज्योतिष भी। व्यवसाय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्योतिष की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं, धर्म की कोई भी रुचि हो, शास्त्र ग्रंथ हो आदि को पढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। घर में किसी भी प्रकार का विवाद हो तो लिखा पढ़ी अर्थात कागज पत्थर के द्वारा ये पेपर निकालो, वो पेपर निकालो, सब पेपर जमा करो, इकट्ठा करो, उसके हिसाब से देखो किसको क्या मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अर्थात आप सारा काम पेपर वर्क करेंगे, लाठी वाला काम नहीं करेंगे। अगर यही मंगल हो जाता तो यहाँ पेपर वर्क नहीं करता, पहले कहता लाठी निकाल लो, पहले एक दूसरे का सर फोड़ लेंगे, बाद में हिसाब बखरा करेंगे। समझ गए? तो वर्षेस के गुण स्वरूप के अनुसार ही वर्ष का निर्णय होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब चूंकि अच्छा है कि वर्षेस ही मुंथेस है तो सहयोग प्राप्त होता रहेगा। सहयोग प्राप्त होने का मतलब है, अब यहाँ पे आप लोग दो चार पॉइंट हम लिखाना चाहेंगे, उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। वर्ष कुंडली में प्रयुक्त लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। वर्ष कुंडली में पंच अधिकारी ज्ञात करने के उपरांत इनके मध्य वर्षेस निर्णय हेतु निम्नलिखित सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। सबसे बलवान ग्रह हो, पहला ग्रह सबसे बलवान हो, अधिकारी जो सबसे बलवान हो, आप ग्रह लिखिए, ब्रैकेट में अधिकारी लिख दीजिए। वर्ष कुंडली में प्रयुक्त दृष्टि प्रभाव का उपयोग करते हुए वर्ष कुंडली में प्रयुक्त दृष्टि प्रभाव का उपयोग करते हुए लग्न पर दृष्टि प्रभाव होना चाहिए। उस ग्रह का लग्न पर
दृष्टि प्रभाव होना चाहिए। चाहे दृष्टि शत्रुवत हो या मित्रवत हो। यदि पंच अधिकारियों में के मध्य सर्वाधिक बली ग्रह लग्न पर दृष्टि प्रभाव नहीं डाल रहा हो तो पंच अधिकारियों के मध्य अन्य ग्रहों को वर्षेश निर्णय हेतु लेना चाहिए। तीसरा नंबर लिखिए, यदि पंच अधिकारी समान बल युक्त हों, मतलब दोनों को 10-10 अंक बल प्राप्त है या 12-12 अंक बल प्राप्त है। यदि पंच अधिकारी में समान बल युक्त हो तो इनके मध्य जो ग्रह अधिक पदों से युक्त हो वह वर्षेश कहलाता है। जैसे कि अभी आपने देखा था कि मंगल 3 पदों से युक्त था। अगर यहां मंगल और बुध में टाई हो जाता, दोनों के अंक बराबर हो जाते, तो फिर मंगल को हमको वर्षेश मानना पड़ता, क्योंकि उसके पास 3 पद थे। क्लियर हुआ रवि जी? जी सर। अब लिखिए वर्षेश के रूप में मुंथेश कैसे? नीचे लिखिए, यदि पंच अधिकारियों के मध्य कोई भी ग्रह लग्न पर दृष्टि प्रभाव नहीं डाल रहा हो तो मुंथेश ही वर्षेश हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि पंच अधिकारियों के मध्य कोई भी ग्रह लग्न पर दृष्टि प्रभाव नहीं डाल रहा हो तथा पंचवर्गीय बल आकलन में 5 अंक से कम बल युक्त हो हम सभी ग्रहों का आकलन कर लेते हैं, सभी ग्रह 5 से कम बल युक्त है तो मुंथेश वर्षेश बन सकता है। कुछ अपवाद भी हैं, उसको भी लिख लेना है।
वर्षेस के रूप में राशिपति। वर्षेस के रूप में राशिपति। गुरुजी दूसरा पॉइंट एक बार बता देंगे? यदि पंच अधिकारियों के मध्य कोई भी ग्रह लग्न पर दृष्टि प्रभाव नहीं डाल रहा हो तो तथा पंचवर्गीय बल आकलन में यह 5 अंकों से कम बल युक्त हो, मुंथेस वर्सेस बन सकता है। अगर गुरुजी दृष्टि डाल रहा है और उसके पास 5 अंक से कम हो तब भी बन सकता है? तभी बन सकता है। आगे लिखिए। वर्षेस के रूप में राशिपति। कुछ ताजिक लेखकों के मतानुसार यदि पंच अधिकारियों के मध्य कोई भी ग्रह लग्न पर दृष्टि प्रभाव युक्त न हो, समान बल युक्त हो, कौमा पंचवर्गीय बल आकलन में ग्रह 5 अंकों से कम बल युक्त हो, तो राशिपति भी वर्षेस हो सकता है। आगे लिखिए। वर्षेस के रूप में चंद्रमा। सामान्यतः चंद्रमा का चयन वर्षेस के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा अत्यधिक कोमल एवं सरल ग्रह कहा गया है। सरल के जगह पे सौम्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तथा शासन चलाने में असमर्थ या समर्थ नहीं होता। वर्ष कुंडली में यदि चंद्र पंचाधिकारी हो, सर्वाधिक बलिष्ठ हो,
लग्न पर दृष्टि प्रभाव युक्त हो तो भी चंद्रमा को वर्सेस के रूप में नहीं लिया जाता। अन्य बलिष्ठ ग्रह जो लग्न पर दृष्टि प्रभाव युक्त हो वर्सेस माना जाता है। अर्थात चंद्रमा सर्वाधिक बली हो, लग्न के ऊपर दृष्टि भी डाल रहा हो, सारे फॉर्मूलाज उसके ऊपर सेट है, फिर भी चंद्रमा को वर्सेस नहीं बनाया जाएगा। कोई अन्य उससे कम अंक वाला ग्रह भी यदि लग्न को प्रभावित कर रहा है तो वो वर्सेस बन सकेगा। यदि कोई पंच अधिकारी लग्न पर दृष्टि प्रभाव युक्त न हो तो यहां लिखिए, यदि कोई पंचाधिकारी लग्न पर दृष्टि प्रभाव युक्त न हो तो इसके दो नियम बनेंगे। वह ग्रह, पहला नियम, वह ग्रह जो चंद्रमा के साथ इत्थसाल योग में लिप्त हो वर्सेस पद ग्रहण करता है। ये चंद्रमा के साथ इत्थसाल, ई आधा त पूरा था, स में आ का ल। इत्थसाल योग आगे पढ़ेंगे हम लोग। सर जो इत्तेसाल चंद्रमा के साथ जो इत्तेसाल योग में हो उसका योग क्या? में लिप्त हो वह वर्सेस पद ग्रहण करता है। देखिए ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, लेकिन वो तो समझना जरूरी है ना। इसका उल्लेख ताजिक युगों के से संबंधित अध्याय में आपको प्राप्त हो जाएगा, ताजिक नीलकंठी पढ़ेंगे तो। आगे लिखिए दूसरा, यदि चंद्रमा इत्तिसाल युक्त न हो तो, यदि चंद्र इत्तिसाल युक्त न हो तो चंद्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी वर्सेस कहलाता है। मान लीजिए चंद्रमा तुला राशि में है तो शुक्र वर्सेस कहलाएगा, चंद्रमा मेष राशि में है तो मंगल वर्सेस कहलाएगा। अब कोई चारा नहीं है, चंद्रमा को ही वर्सेस बनना पड़ेगा। वो कौन सी स्थिति बनेगी? तो लिखिए, वर्सेस के रूप में चंद्र से संबंधित परिस्थितियां। जहां चंद्रमा वर्सेस के रूप में पद ग्रहण करता है, जहां चंद्रमा वर्सेस के रूप में पद ग्रहण करता है। यदि वर्ष कुंडली में लग्न कर्क राशि युक्त हो
चंद्रमा लग्न में स्थित हो। अब पॉइंट नंबर 2, गुरुजी प्लीज एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए पहला यदि पॉइंट। वर्ष कुंडली में लग्न कर्क राशि युक्त हो तथा चंद्रमा लग्न में ही स्थित हो। नंबर 2, वर्ष प्रवेश रात्रि का हो चंद्रमा स्त्री राशिपति हो सर्वाधिक बलिष्ठ ग्रह हो लग्न पर दृष्टि प्रभाव डाल रहा हो। तो यहां तक समझ में आ गया हम लोगों को? जी सर। चलिए, ये जितना भी लिखा है ना, इसका उपयोग ना के बराबर होता है। कभी कभी जब विषम परिस्थितियां बनती है तब इसका उपयोग होता है, तो हम लोगों को लगाने नहीं आता, हम लोग भूल जाते हैं, मुंथेस कोई वर्सेस चुपचाप मान करके आगे पढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में फिर भी हम लोगों को थोड़ी सी समझदारी की बात है कि चंद्रमा को क्यों नहीं लिया। अगर मन में ये प्रश्न उठ जाता है तो सोचिएगा कि गुरुजी ने चर्चा किया था कि चंद्रमा को नहीं लेना है, क्योंकि चंद्रमा बड़ा कोमल, सरल, निश्चल, सौम्य ग्रह होता है। सरकार चलाने के लिए थोड़ा मोदी जैसा जिगरा चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए चंद्रमा को मना कर दिया गया कि नहीं, ठीक है ना। अब हम लोगों ने वर्ष का लग्न लग्न स्पष्ट करना जान लिया, ध्रुवांक समझ लिया, मुंथेस समझ लिया, वर्सेस समझ लिया। अब इसके आधार पर कुछ प्रिडिक्शन समझेंगे, और प्रिडिक्शन समझने के लिए हम लोगों को एक बारी एक एक श्लोक जो है ताजिक नीलकंठी का हम पढ़ेंगे कि पहले भाव से क्या देखें, दूसरे से क्या देखें, तीसरे से क्या देखें। ये संक्षेप में एक दिन पढ़ देंगे तो ये आप लोगों को थोड़ा समझ भी विकसित हो जाएगा, और कहीं कहीं थोड़ा बहुत अंतर पराशरी और ताजिक में जो है लग्ना तन्वादी भावों में, वो आपके समझ में आ जाएगा। उसके आधार पर आप लोग निर्णय ले लेंगे। आज के विषय वस्तु से संबंधित यदि कोई मन में प्रश्न आ रहा हो तो प्रश्न कर लीजिए, फिर अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। अगला क्लास कौन से दिन होगा? मंगलवार। मंगलवार हाँ, को। हो आप लोगों का क्लास मंगलवार को होगा, क्योंकि हमारे पास एक शादी का डेट और है, कल से उसमें व्यस्तता है, 28 तारीख को शादी है। और जेमिनी की हम तो क्लास होगी संडे को फिर? इस संडे को क्लास हो रही है, अच्छा। इस संडे को क्योंकि शादी 28 को है, तो हम ऑलमोस्ट 27 से छुट्टी पे रहेंगे। 27, 28 2 दिन छुट्टी पे रहेंगे, बाद में की क्लास ले लेंगे। 3 तारीख वाले क्लास में जेमिनी में हो सकता है कि कोई परेशानी आए। यदि लोग मान लिए बात तब तो कोई परेशानी नहीं आएगी, अगर नहीं माने बात तो हम ही को ज्यादा उपस्थित रहना पड़ेगा, तो क्लास नहीं ले पाएंगे। क्योंकि 3 तारीख को थोड़ा सा हम लोगों में मैथिल ब्राह्मण में ना, शादी जिस दिन होता है ना उसके चौथे दिन को चौठारी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो चतुर्थी वाला चौथी जाता है। अलग, हाँ, तो जी। वो चौथे चौथे दिन भी कंगन खुलता है हाथ से, ठीक है ना।
उसके बाद ही मतलब वो जब तक चतुर्थी तक आप पति पत्नी नहीं है, चतुर्थी उसके रात आप पति पत्नी होंगे, तो ऐसा कहा जाता है। इसीलिए उस दिन लोग थोड़ा सा मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें जो है सो उपस्थिति होती है, तो देख लेंगे वो, ठीक है ना। नहीं तब तो अगले संडे को भी जेमिनी और वो क्या नाम कहते हैं, रेमेडी वाला कोर्स होगा। गुरुजी 27 को मंगलवार आ रहा है। 27 मंगलवार है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तब तो छुट्टी रहेगा, मजा लीजिए। गुरुजी मुझे फायदा हो गया, मैं नहीं हूँ 27, 28, 29 3 दिन। अच्छा चलिए ठीक है। हमें भी गुरुजी एक फायदा हो गया निवेदन गुरुजी, था हमारी कि 2 क्लास क्लास छूट हम गई थी। लोगों की एक साथ हो जा रही है, जेमिनी और रेमेडी। उसका हाँ कुछ हाँ आगे पीछे गुरुजी पॉसिबिलिटी है? तो सोचते जेमिनी हैं, को थोड़ा, विचार आता है तो किसी दिन बुधवार को कर दे जेमिनी। जी सर, कर दीजिए सर। जी कर दीजिए गुरुजी, कर दीजिए। हमारा डे लपटा जाएगा ना, कोई बात नहीं, हम विचार कर लेते हैं, ठीक है ना। बुधवार को कर देंगे जी जेमिनी, ठीक है ना। जी सर। इसी बुधवार को ना वो मुहूर्त चालू करना है, इसीलिए वो खाली रखा हुआ है, क्योंकि बुधवार को वास्तु पढ़ाते थे, तो वास्तु समाप्त हुआ तो उसमें मुहूर्त शुरू होगा। तो ठीक है, जब तक खाली है तब तक आप लोगों का जेमिनी दे देंगे, और क्या है, जी सर, ठीक है ना। धन्यवाद सर। जी गुरुजी धन्यवाद। तो एक आध दिन में नोटिस निकाल देते हैं, फिर आप लोगों को सूचना दिलवा देते हैं। लेकिन इस संडे को जेमिनी संडे को ही होगा, ठीक है जी ना, सर। क्योंकि बुधवार को फिर हमारा शादी ही है, तो 28 तारीख को शादी में रहेंगे तो उस दिन नहीं हो पाएगा। ये नहीं कि गुरुजी अपने सुविधा अनुसार छुट्टी मार ली है उसके बाद, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में आएंगे, फिर आगे कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार गुरुजी गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।